भेजे ना जमाल के भाई कलाम सऊदी यहाँ आए ना हमके खाना मिला थे ना पानी मिला थे। महीनों महीना होगा अभी तक हमारा काम नहीं। हम बात करें तो हम 3 बाजी काम मांगे 2 बाजी हम मारे गए और उनके भाई से कहें कि मैं साथ प्रॉब्लम है हमारा खाना नहीं। नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का द पूर्वांचल पोस्ट पर। मैं इस वक्त कप्तान ऑफिस बलरामपुर पे खड़ा हूं और मेरे साथ यहां पर आए एक फरियादी हैं। इनकी समस्या कुछ इस कदर है कि इनका भाई पिछले कई महीनों से जो है सऊदी अरब में फंसा हुआ है। वहां पर जिस व्यक्ति ने कफील के लिए वीज़ा भेजा था वो कफील इनको परेशान कर रहा है और इनका वीज़ा अब एक्सपायर हो चुका है। ये अपने भाई को भारत वापस बुलाने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनका प्रयास काम में नहीं आ रहा है। मैं इनसे बातचीत करूंगा और पूरा मामला समझने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? मेहताब खान। कहाँ के रहने वाले मेहताब? मथुरा बाजार। क्या हो गया था मेहताब, बताइए। सर ये जमाल थे, प्राणपुर के रहने वाले थे। इनके भाई ने सऊदी में रहते थे, बोले कि मेरे होटल का वीज़ा है। इन्होंने 90,000 रुपया लिए मेरे से। फिर मैंने भाई को 27 जनवरी 2023 को सऊदी में भेजे थे। आपके भाई का नाम क्या है? कैफ। तो आपके भाई कैफ किस होटल में वहाँ पे काम करते हैं? वहाँ होटल खाने पीने के होटल में गए थे। 12 घंटा ड्यूटी बताया गया था, लेकिन कोई पेपर या एग्रीमेंट पेपर नहीं दिया गया था, इसलिए 18 घंटा 16 घंटा ड्यूटी करते थे वहाँ पे। अगर मना करते थे तो 2-3 बार मारा गया मेरा भाई वहाँ पे। एक लड़का सिरसिया का था, वो भी मारा गया। उनके बाद वो बोले कि अकामा नहीं बन रहा है तो तुम वहाँ, मैं काम कहीं अलग ढूंढ रहा हूँ। उसके बाद कलाम कहीं काम ढूंढे, मेरे भाई को वहाँ से भगवा दिए। तब से ना उन लोग बुला रहे हैं, ना मेरे भाई का कोई पता है, ना कोई। एक बार मेरा भाई रिकॉर्डिंग दिया था घर पे, उसके बाद कोई पता नहीं उसका। यहाँ से कितने महीने से ये सब चल रहा है? ये लमसम 3 महीने से चल रहा है। और आप कितने महीने से दौड़ रहे हैं? 1.5-2 महीना हो गया दौड़ते, लेकिन चौकी पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ बलरामपुर में आया, यहाँ भी 10 दिन से दौड़ रहा हूँ। आज बार 9 तारीख को कंप्लेंट यहाँ कप्तान साहब के यहाँ हुआ था, लेकिन वो जबरदस्त आदमी है, मतलब उनका पावर लग जाता है इधर उधर से। मेरा कोई कानून साथ नहीं दे रहा है सर। आप जब आपके भाई गए तो चीजें बताई नहीं गई, क्लियर नहीं किया गया? जी, पूरी जिम्मेदारी लिए थे उन्होंने कि पूरा जिम्मेदारी है हमारा काम का। जी, वो जमाल ने जी बोले थे पूरा हमारा जिम्मेदारी है, वहाँ जाएंगे, काम धाम करेंगे, कामा बनेगा उनका। और 2 साल का एग्रीमेंट होता है, लेकिन कोई एग्रीमेंट पेपर सर यहाँ पे किसी पेपर पे कागज पे दस्तखत वगैरह हुआ उनसे कि उनकी जिम्मेदारी है ले जाने? और नहीं, ये जिम्मेदारी नहीं, लेकिन जो पैसा दिए थे उनसे उनकी बात हुई थी। उस दिन सीओ साहब के यहाँ जब बयान हुआ था, तब वो आके सीओ साहब के सामने बोले थे कि मैंने 90,000 रुपया दिया था। उनका रिकॉर्डिंग पड़ा है मेरे मोबाइल में, जिसमें वो बोले थे कि कलाम का भी जिम्मेदारी है, जमाल का भी जिम्मेदारी है। अच्छा, कमाल और जमाल की जिम्मेदारी है, जिसमें जो है आपके बहनोई और आपके भाई कलाम जमाल की बात हुई थी। वो बोले थे कि पूरी जिम्मेदारी पे मैं भेज रहा हूँ इनको। अच्छा, तो अब वो लोग क्या कर रहे हैं जिसके कारण आपके भाई परेशान है वहाँ सऊदी? सर अब उन लोग कोई एक्शन नहीं उठा रहे हैं, ना मेरे भाई को वापस भेज रहे हैं, ना मेरा कोई काम कर रहे हैं, ना कोई बात कर रहे हैं। बस खाली इधर उधर सिफारिश करवा के मामला दबवा देते हैं। कितनी सैलरी पे गए थे आपके भाई? 1200 रियाल की सैलरी। 1 रुपया भी मेरा भाई घर पे नहीं दिया। उसके पास अकामा ही नहीं तो घर पे पैसा कहाँ से दे देगा, जब उसके पास कोई आईडी नहीं है। वहाँ 3 महीने का वीजा होता है, उसके बाद वहाँ पे अकामा का मानता होता है। अकामा उसका 2.5 महीने का बनाया गया टूरिस्ट वाला, वो अकामा भी मतलब एक्सपायर है, कोई उस पर डेट नहीं है जी। तो अब तो वो सऊदी गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के बीच की बात हो गई। जी जी जी। अब उन्हें वापस बुलाना है तो कैसे आप लोग? वो जेल द्वारा बुलवा पाएंगे सर। ये तो एम्बेसी में जाए। उस दिन सीओ साहब के सामने उनका भाई बोला था मैं एम्बेसी में जाके उनको घर भेजेंगे, लेकिन यहाँ से हम लोग घर चले गए। उसके बाद ना मेरे भाई के पास कोई मैसेज किया, ना कोई बात किया, ना कोई चीज। इन लोग मेरे से कुछ बताते ही नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, आप चाहते क्या है अब? मेरे भाई को वापस बुलवा दिया जाए जी, जिला प्रशासन से? जी, जिला प्रशासन से गुजारिश। आपने कभी कलेक्टर से बात की या कलेक्टर को कोई डीएम साहब को कोई एप्लीकेशन वगैरह दिया? कप्तान साहब के यहाँ दिया था सर। अगर वापस बुलवाना है तो वो तो डीएम साहब उसके लिए जिम्मेदार आदमी हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव साहब के यहाँ नहीं गया, लेकिन कप्तान साहब के यहाँ मथुरा चौकी पे गया था सर। अच्छा जी। तो आप उस जिस व्यक्ति जमाल और कमाल के ऊपर आप आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं? जी 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 जी। तो ये धोखाधड़ी हुई। मैं आपको अगर बताऊं तो बलरामपुर जिले में लगभग 3 से 4% की जो आबादी है वो विदेशों में रहती है, और जो खासकर मुस्लिम तबका है वो ज़्यादातर आबादी मुस्लिम तबका का वो जो है बलरामपुर से सऊदी अरब और अरब कंट्रीज में जाता है, और जिसके ज़रिए यहाँ पर काफ़ी पैसा भी आता है। खासकर अगर उतरौला तहसील की बात की जाए तो वहाँ से सऊदी और इस तरह के अरब कंट्रीज में रहने वाले लोग भारत में काफ़ी पैसा भेजते हैं, और इस कारण से भारत को कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। लेकिन जब इन जैसे लोग